नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसमें देखिए आप लोगों को ध्यान देना है। ये फर्स्ट ईयर लिखा है ये, लेकिन ये सेकंड ईयर के लिए है। मॉडल पेपर नंबर 2 हमको अभी हल करना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भारत स्किल पे भी ये दिए हुए पेपर, वहाँ पे सॉल्व नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग के पास बहुत सुनहरा अवसर है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो उसमें आप डेली 1 घंटा वर्कशॉप कैलकुलेशन को छुड़ाएं और जो भी समस्या है वो हमसे पूछिए, तो हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको हल करना अनिवार्य रहेगा। अगर आप ये मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो आपके पास जो वार्षिक एग्जाम होगी उसमें ये पूरे प्रश्न बैठने की संभावना बनती है। तो दोस्तों अपने जो फालतू समय है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन हल कर लिए। अगला ये चौथा क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है। दिया गया है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ रूट 529, यानी कि 529 का वर्गमूल क्या है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए, 13, 33, 23, 33 और 43, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है। 529 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। एक होता है भाग विधि के द्वारा और दूसरा होता है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो दोनों गुणनखंड विधि, खंड विधि, ये 2 विधियाँ वर्गमूल निकालने की हैं। आप इनके वीडियो ज़रूर देखें, तो ये बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। ठीक है, तो 529 का वर्गमूल पहले आपको मैं गुणनखंड विधि से निकालता हूँ। तो गुणनखंड विधि में आपको गुणन के टुकड़े करना है। 529 के टुकड़े करना है। तो ये किससे भाग जाएगा, 23, कितनी बार जाएगा, 23 बार, और ये जाएगा 23 से कम, 23 से फिर 1 बार जाएगा। तो आपके पास इसमें जोड़े बनाना रहता है। 23 गुणा 23, 2 जोड़े बन गए। जोड़े में से 1 को बाहर निकालना, तो किसका वर्गमूल है, ये 23 का। तो बी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। अगर आप गुणनखंड विधि से भी निकालते तब भी इतना ही आएगा। अगला 15वां प्रश्न है आप लोग के पास, बहुत सरल है। देखिए 0.017 का वर्गमूल कितना होगा, ये आप लोग के पास ऐसा दिया गया है। तो आप लोग इसको निकालने के लिए मैं इस विधि का प्रयोग करूँगी। ठीक है, 15वां सवाल में, क्योंकि दशमलव वाली जितनी भी संख्या है वो भाग विधि के द्वारा ही वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो 0.017 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी, भाग विधि। ठीक है, इसके प्रयोग कर रहे तो थोड़ा मैं दूर लिख लेता इसको। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये वाला 15 वाला सवाल बता रहा था। तो उसमें आप लोग को 15 नंबर का सवाल है, 0.017 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम इसको निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। कौन सी विधि, भाग विधि, क्योंकि ये जो दशमलव वाली होती है वो भाग विधि से के द्वारा ही वर्गमूल निकलता है। दूसरी विधि से आपको वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव वाली संख्या रहेगी। तो भाग विधि से आप लोग को ऐसा लिखना है 0.017। भाग विधि में जोड़े बनाना रहता है। तो एक जोड़ा, ये पीछे कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो हम बाद में दशमलव लगा लेंगे। देखो दशमलव है तो हम भी दशमलव लगा लेंगे। अब जो 1 आया है उसको कितनी 1 के पहाड़े में आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 1, 1 और 1। इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक मिलके कितने गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, घटाएंगे तो 0 बचेगा। ऊपर से 7 को उतारें। फिर आप लोग को जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पे 1 0 और लगा लेंगे, तो 1 जोड़ 1 0 और आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 0 का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब ऐसा पहाड़ा लो कि 70 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितना होगा, 23 का 3 बार जाएगा। ये 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 3 2 6, घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल होगा, ये हमारे पास भाग विधि के द्वारा 13.013 का। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर का। ठीक है,
अनुपात की परिभाषा क्या है ऐसा दिया गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। तो अनुपात की जो परिभाषा है वो रिलेशन, पहला पॉइंट दिया है, रिलेशन ऑफ टू इक्वल इक्वेशन ऑफ द सेम काइंड्स, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। दूसरा दिया है भिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध, और तीसरा दिया है दो अनुपातों के बीच समानता, और तीसरा जो ऑप्शन आपके पास है चौथा, दो अनुपातों के बीच की असमानता है। तो आप लोग के पास जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब जो अगला प्रश्न है आपके पास 17 वाला, बहुत सिंपल है। देखिए 4 किलो और 800 ग्राम में कितना अनुपात होगा, यानी कि पहला जो दिया है 17 नंबर का, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन है आपके पास सारा, पहले में दिया है 4 केजी है ना, और अनुपात में दे रखा है 800 ग्राम। तो दोनों की यूनिट एक जैसी करना पड़ेगा, तो इसको ग्राम में परिवर्तन करेंगे केजी को, तो किसका गुणा करेंगे 1000 का, तो ये परिवर्तन हो जाएगा ग्राम में। ये अब ये 800 ग्राम ऑलरेडी है, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000, और ये अनुपात में हो जाएगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपके पास कितना बचा 40 अनुपात 8। फिर 4 के पहाड़े से 2 बार कर देंगे, 4 के पहाड़े से 20, 4 धाम 40, 10 बार कट जाएगा। फिर ये आपके पास 10 अनुपात 2 हो गया, 2 के पहाड़े से 1 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, तो आपके पास है कितना है 5 अनुपात 1। तो आपके पास 17 नंबर का ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न बहुत सरल है। ये दिया गया है कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ 18 इज 20, ये मतलब 80 रुपये का 20% कितना होगा। 80 रुपये का 20%, तो हम गुणा करेंगे और भाई ये चिन्ह लगाएं, 100 लिखेंगे। अगर आपने प्रतिशत का वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपके पास 8 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 16। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास 19 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न ये है, देखिए 40 किलो का 8% कितना होगा। यहाँ पे की लगा लेना है ना, कितना होगा ये, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg। तो ये आपको निकालना है 40 किलो का 8% कितना होगा। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 के पहाड़े से 1 बार, सॉरी 2 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, तो आपके पास कितने में 2 गुणा 8 बटे 5, तो 8 दूनी 16 बटे 5, तो हो जाएगा 5 3 15, 1 बच जाएगा, फिर 5 दूनी 10, ये इतना आना चाहिए। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद जो 20वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है 20 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग भी देख लीजिएगा। 52% को भिन्न में बदले, यहाँ पे भी शब्द लगा लेना, भिन्न में बदले ऐसा दिया गया है। तो ये आपके पास 52% है, कितना 52%, तो 52% को हम भिन्न में बदलेंगे, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 3 12, 4 के पहाड़े से 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो आपके पास कितना हो जाएगा 13 बटे 25, और ये वाला ऑप्शन आपके पास आंसर होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, उसी प्रकार अगला है हमारे पास 21 नंबर का। 21 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि 0.456 दशमलव भिन्न, यहाँ पे लिखना भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए वापस उसमें 100 का गुणा करना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो 21 नंबर का जो प्रश्न है 0.456 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, प्रतिशत में आप लोग को बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 100 का गुणा कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो दशमलव है कहाँ पे चला जाएगा वो आपको देखना होगा, ठीक है। या तो फिर आप लोग ये हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा लो, और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास बन जाता 4 5 6/10। अब ये 5 के पहाड़े से या 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 5 10, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो आपके पास बच जाता है 228 भाग आपको देना है। 228 में 5 का भाग देना है, तो 5 20 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से 4 5 5 25 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, दशमलव लगा के 0 और 5 है 30, तो कितना बचेगा 45.6% ये होगा। फिर नंबर लेंगे तो अब अगला जो 21-22 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सरल है। यहाँ पे आपके पास जो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है, 5x का धन 62 बराबर 102 के लिए x का मान क्या होगा, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए 5x, तो इसको डायरेक्ट में पक्षांतर का 102 माइनस 62, ये देखो पक्षांतर करेंगे प्लस चिन्ह तो इस साइड आएगा माइनस, तो 5x बराबर घटाएंगे तो 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए, 10 में से 6 गए तो 4 40, तो x बराबर 40/5, क्योंकि पक्षांतर कर दिया 5 कम 5 5 8 40, x का मान कितना आ गया 8। ये तुम्हारे पास आंसर होगा और हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न हमारे पास 23 नंबर का 23 नंबर का जो प्रश्न है वो आप लोग के पास ये है। तो भाग विधि से हम निकाल रहे थे, जोड़े बनाना, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और यहाँ पे जोड़े नहीं बन रहे तो हम आगे शून्य लगा लेंगे। हमारे पास अब 3 जोड़े बन गए, तो पहला जोड़े में हमारे पास 5 है, तो इसे संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 4 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वो कौन सी है 2, ठीक है। अगर ये वाला वीडियो आपको देखना है तो हमारे पास ये स्पेशल वर्गमूल का जो चैप्टर है वो आप देखिए, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4, घटाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से दोनों संख्या एक साथ उतारेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पे 150 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वो कितना आएंगे 43। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, ये अब गुणा करेंगे 4 3 12, 3 3 9 और 3 4 12, ये 9 है, 129 घटाएंगे तो आप लोग के पास यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे आप लोग के पास 2, मतलब कुछ नहीं, ऊपर से दोनों संख्याओं को एक साथ उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, कोई दशमलव वाली संख्या उतर चुकी है। आप ये ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 2137 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वो संख्या है आपके पास 464। गुणा करेंगे तो ये, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 4। अब गुणा करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 4 चौक 16, ऐसे लाया 1 8 3 24 और 1 25, ऐसे लाएगा 2 8 4 चौक 16 16 17 18, 2 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, वापस घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 1, है ना। इसके बाद यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। और आगे संख्या अगर हल करना है तो यहाँ पे 0.00 और उतारना पड़ेगा। फिर आपको इसी संख्या से गुणा करना है कि 28,100 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वो संख्या आएगी 6। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। 23 पॉइंट आपके पास 46 होना चाहिए, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। इसके साथ हम अगला प्रश्न को हल करेंगे। अगले प्रश्न हमारे पास ये बिल्कुल सरल वाले हैं, ठीक है। 25 नंबर का जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। यदि AC बराबर 10 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB भुजा का मान क्या होगा। ये आपके पास चित्र देगा कि AC भुजा यानी कि ये वाली AC भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC भुजा यानी कि B और C भुजा 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है।
कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बी से। तो आपको ए बी निकालना है। तो हमारे पास देखिए इसमें एक सूत्र लागू होता है, ये हमारे पास त्रिभुज का, हम उल्टा बना लेते, सीधा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सी और ये है बी, ठीक है, सीधा ही बना सकते हैं। ये वाले भुजा हमारे को निकालना है। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया बी सी बराबर, और ये ए सी बराबर 10 दिया है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है पाइथागोरस का, वो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारे पास सूत्र होता है। तो कर्ण हम ए सी को बोलते हैं, सबसे लंबी भुजा को, तो हम 10 का वर्ग लिखेंगे। लंब हमारे पास जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलेंगे, तो हम 6 को वर्ग करेंगे, और आधार हमारे को निकालना है। 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है, ये और धन आधार का वर्ग, ठीक है। अब 100 माइनस के 36 करेंगे और आधार का वर्ग। 10 में से अगर 6 जाएंगे तो हमारे पास 4 बच जाते हैं, इधर 9 बचते हैं, 9 में से अगर 3 गए तो कितना बच जाएगा, 6। तो हमारे पास ये आ जाएगा आधार का वर्ग। ये आधार का वर्ग नहीं चाहिए हमको, आधार सिर्फ चाहिए, तो हमको इसको करनी में डालेंगे, करनी में डाल के उसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग कैसे निकालते हो आप लोग को पता है, 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 बार, ठीक है, 2 के पहाड़े से 1 बार, 6 बार, 2 के पहाड़े से 8 बार, 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, और 2 के पहाड़े से 1 बार। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, जोड़े में से 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका कितना आएगा 8। आधार का आधार आ गया। अब आधार बराबर आ जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग के पास 8 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो हमारे पास प्रश्न पत्र है वो 26 का है। 26 वाला यही वही दिया है, देखिए यहाँ पर भी इसमें बी सी, जो बी और सी ये वाली 15 दिया गया है सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 9, ए सी ये वाले कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, और ए बी भुजा आपको निकालना है, और बी कॉमन निकालना था। आपको चित्र बना लेता हूँ 26 का, जैसा जैसा दिया गया है वैसा वैसा, ये ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी, देखिए बी सी ये रहा 15 सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी हमारे पास ये रहा 9 सेंटीमीटर। ए भी आपको निकालना है, तो वही हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमारे पास 15 का वर्ग आएगा, लंब का वर्ग हमारे पास 9 का वर्ग आएगा, और प्लस आधार का वर्ग हमारे को निकालना है। 15 का वर्ग आप लोग सभी लोग जानते हैं, वर्गमूल के सवाल अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा आपके पास 225। 9 का वर्ग 81 होता है, और आधार वर्ग का हमको निकालना है 225 माइनस हम 81 कर देंगे, तो यह आधार का वर्ग हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो हमारे पास 144 बच जाएंगे, यह हमारे पास आधार का वर्ग आ जाएगा। हमको आधार वर्ग नहीं चाहिए, सिर्फ आधार चाहिए, तो हम इसको करनी में डाल देंगे 144 बराबर आधार, है ना, या आधार बराबर कितना हो जाएगा आप लोग को जानते हैं, तो ये कितना का है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है। ये आपके पास डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मिलता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, वो बहुत सरल दिया गया है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास, यदि बी बराबर 60 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो भुजा ए सी का मान क्या होगा। ये हमारे पास डायग्राम दिया गया है इसी का, ये ए बी और सी, तो हम जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी यानी कि ए बी बराबर ये 7, ठीक है, और बी सी बराबर ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और ये वाली वजह हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो हमारे पास कर्ण का वर्ग दिया हुआ है, निकालना है। तो हम कर्ण का वर्ग निकालेंगे। लंब हमारे पास 5 का वर्ग है और आधार हमारे पास 7 का वर्ग है। ठीक है, 7 है तो 7 का वर्ग, तो ये हो जाता है 25 और ये होगा 49। दोनों को हम इसको एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 74 सेंट। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग। तो आपको कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए। कर्ण हमारे पास 74 का स्क्वायर लगा देंगे। अगर हम इसको भाग विधि के द्वारा निकालेंगे तो कैसा निकलेगा वो आपको बता देता हूँ। 74 दो जोड़े एक जोड़ा बना है, तो ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 74 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 एकम 8 8 एकम 8 8 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16, गुणा करेंगे तो 64, घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 1, दशमलव लगाएंगे, डबल जीरो उतारेंगे। ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 1000 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वो आएगी 166। ठीक है, 166 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 1000 से अधिक नहीं जाएगा। गुणा करने पर 6 6 36 से लाए 3 6 36 36 3 39 होते हैं। ठीक है, और फिर 6 कम 6 और 1। ठीक है, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। तो ये इस प्रकार से आपके पास बन जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 0 कुछ बच जाएंगी चीज़ें, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास होगा 8.6 बी वाला। अब 28 नंबर का जो प्रश्न है वो भी सरल है। आपके पास एक पूरी लंबाई दिया है, इसके बाद अनुपात दिया है। यदि कुल लंबाई L1, ठीक है, L1 बराबर कितना L दिया है 2.75 मीटर है और L1 अनुपात L2 बराबर 2:3 है, तो हम यहाँ पे मानेंगे 28 नंबर का प्रश्न है। माना कि, ठीक है, माना कि L1 का अनुपात 2x व L2 का जो अनुपात है कितना मानेंगे 3x है। अब आपके पास L1 का हमने 2x माना, तो ये हो जाएगा 2x धन 3x बराबर टोटल हमारे पास 2.75 है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5x हो जाएगा बराबर 2.75। ठीक है, ये 5x बराबर ये x बराबर 2.75/5 आ जाएगा। देखो ये 5 के पहाड़े से एक बार 5 के पहाड़े से यहाँ पे भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाया, फिर 27 हो गया तो 5 पंजे 25 5 पंजे 25, तो x का मान हमारे पास कितना है 0.55 आ गया 0.55। तो हमने जो अब पूछा क्या है आप लोग के पास उसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए किसका निकालना है, L2 का मान क्या होगा। तो L2 का हमारे पास कितना माना है, L2 बराबर 3x माना। तो L2 बराबर हमने कितना माना, L2 बराबर 3x। तो x का मान हमारे पास ये आ गया, तो 3 गुणा 0.55 अगर हम गुणा कर देंगे तो 5 3 15 और 1 16, दो संख्या के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा कितने मीटर में, तो 1.65 सी वाला। अब 29 नंबर का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल और आसान है ना। तो आप लोग उसको देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, एक मशीन को उसने 8 मशीनों को 3 दिन लगा रहा है, 64 मशीनों को कितने दिन में लगा ये समय आपको बताना है। तो कौन सा है 29 नंबर का, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपके पास मशीन को हम M1 माने और दिन जो कि दूसरे वाले का लेना है, तो दिन को हम D और 2 वाला लेंगे। ठीक उसी प्रकार M2 यानी कि जो दूसरा जो मशीन का वर्क करा वो वाला, और दिन यानी कि पहले दिन कितने दिन में काम करा D है ना, जिसको हम D1 के नाम से दर्शाएंगे। तो पहले वाला मशीन की संख्या हमारे पास 8 है, दूसरे वाले दिन हमको निकालना है
दूसरे वाले मशीन हमारे पास 64 दिया है और पहले वाले का दिन दिया है 3, है ना। तो आपको D2 निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा 64 गुणा 3/8, 8 एकम 8, 8 8 64। तो D2 बराबर 8 गुणा 3, तो D2 बराबर हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाले का दिन 8 3 24 दिन, 24 दिन में वो पूरा काम करके रख देगा। ठीक, इसी प्रकार ठीक अगला जो प्रश्न है हमारे पास 30 नंबर का, वो 30 नंबर का प्रश्न है कि यदि 800 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है, तो छोटे गियर का आरपीएम कितना होगा। ठीक है, तो पहला तो हम डी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसको D1 मान लेंगे। ठीक है, ये कितने आरपीएम से घूम रहा है, ये पहला वाला वो 180 मिलीमीटर वाला। ठीक है, इसके साथ जो जुड़ा है वो इसको स्मॉल D1 मानेंगे, और ये है आपके पास 60 मिलीमीटर का। ठीक उसी प्रकार से आप लोग के पास ये दूसरे वाले का जो आरपीएम हम मानेंगे D2, ये 60 आरपीएम से घूम रहा है, और दूसरा वाला स्मॉल D2 को निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, D1 स्मॉल D1 बराबर D2 स्मॉल D2, है ना। तो हमको इसके मान रख लेंगे 180 गुणा 60 बराबर D2 का मान हमारे पास 60 है, D2 हमारे को निकालना है स्मॉल। तो इसको हम करते हैं 180 गुणा 60, इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में 60 आ जाएगा, बराबर D2 स्मॉल निकालना है। ये 60 से 60 कैंसिल, तो आपके पास 180 बराबर D2, यानी कि जो छोटे गियर का आरपीएम होगा वो कितना होगा 180। तो 180 हमारे पास ऑप्शन में है। आप लोग को मैं ऑप्शन बता देता हूँ 32 नंबर का, 30 नंबर का, ये वाला ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।